नमस्कार दोस्तों। आज के समय में हर व्यक्ति किया करा चाहता है कि मुझे हर काम कोई दूसरा करके दे दे, मेरे को ना तो समय लगाना पड़े ना मेहनत करनी पड़े। यही काम पूजा पद्धति अध्यात्मवाद में और गुरु परंपरा में हो रहा है। कोई भी शिष्य जब गुरु के पास जाता है तो वो खुद कर्म नहीं करना चाहता, खुद परिश्रम नहीं करना चाहता, कुछ ज्ञान वो कुछ भी नहीं करना चाहता। ना तो वो पाठ करना चाहता, ना मंत्र जाप करना चाहता, ना गुरु की आज्ञा मानना चाहता, ना गुरु का हुक्म में रहना चाहता है। केवल वो ये चाहता है कि मुझे गुरु के चरण स्पर्श करते हुए सब सुखों की प्राप्ति हो जाए, सब रिद्धियाँ सिद्धियों की प्राप्ति हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ना हुआ ना होगा। इसी कारण से लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इसी भय के कारण लोग जातीय परंपरा से डरे हुए हैं। इसी भय के कारण लोग रोज गुरु बदल रहे हैं, रोज परंपराएं बदल रहे हैं, रोज अपना स्वभाव बदल रहे हैं, रोज अपनी पूजा पद्धति बदल रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी परंपरा से जुड़ा हुआ है, किसी गुरु से जुड़ा हुआ है, किसी आश्रम से जुड़ा हुआ है, तो जब उसे पता चलता कुछ समय जाने के उपरांत कि मुझे यहाँ से कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ, तो कुछ दिनों के बाद किसी दूसरे आश्रम, किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरी पूजा पद्धति, किसी संप्रदाय से जुड़ जाता है। अगर वो उसे वहाँ भी कुछ प्राप्त नहीं होता तो वो किसी तीसरे के पास चला जाता है। यही कारण है हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में इसी कारण से लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लोग संप्रदाय बदल रहे हैं, लोग अपने गुरु बदल रहे हैं। कारण है अज्ञानता, संस्कार ना होना। जिस धर्म, जिस जाति, जिस परंपरा में, जिस संप्रदाय में आप रह रहे हो, उसका आपको ज्ञान ना होना, उसका आपको भान ना होना, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त ना करना, तो कहाँ तक उचित है? आपका गुरु गलत हुआ, आपका संप्रदाय गलत हुआ, या आप खुद गलत हुए। वर्ण व्यवस्था का डर, जातिवाद का डर, कुछ जाने का डर, कुछ पाने का डर, ये जो भय इंसान को महान निकम्मा और महान नालायक बना देता है। आखिर में उस इंसान की मृत्यु भी ऐसी दुविधाजनक होती है, ना वो नरक में जाता है ना वो स्वर्ग में जाता है, दोनों ही दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं। दोस्तों, यदि हमने जीवन में सुख प्राप्त करना है तो अपनी परंपराओं को अपनाएं। जिस आप संप्रदाय में हो, जिस धर्म में हो, जिस परंपरा में हो, उस परंपरा को जानने का प्रयास करें। आपका जिसके पास भी आप जा रहे हो वो कभी नहीं चाहेगा कि आप सब कुछ आसानी से सीख जाओ और आप उसके पास जाना बंद कर दो। वो कहेगा कि ये आधा अधूरा व्यक्ति ही रहे, हमारे पास आता रहे, जाता रहे, हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते रहे, हमारी गुलामी करता रहे। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो डेरों से जुड़े हुए हैं। वो डेरों के बाहर खड़े होते हैं, धूप में भी खड़े होते हैं, बारिश में भी खड़े होते हैं। उन्होंने केवल ऐसी वर्दी डाली होती है कि जैसे वो किसी पुलिस के सिपाही लग रहे हो, या किसी बैंक या किसी फर्म के चपरासी या चौकीदार लग रहे हो। वहाँ वो झाड़ू भी लगाएंगे, पानी भी पिलाएंगे, चौकीदारा भी करेंगे, सब बात मानेंगे। ऐसे वो गाड़ियों को रास्ता भी दिखाएंगे, ट्रैफिक इंचार्ज भी बन जाएंगे। घर में यदि उनकी पत्नी एक गिलास पानी मांग ले तो मौत पड़ जाती है। यदि उसका बच्चा उसको कह दे पापा ये मेरा काम कर दो, उसको मौत पड़ जाएगी। नारियों पर भी यही परंपरा लागू होती है। घर में पति का कहना नहीं मानना, सास ससुर का कहना नहीं मानना, डेरे में जाकर झाड़ू भी लगाना है, सफाई भी करनी है, पोछा भी करना है, कहना भी मानना है। तो ये कारण है अज्ञानता, अपने परंपरा का, अपने धर्म का, अपने संप्रदाय का ज्ञान ना होना, कभी ग्रंथों को ना छूना,
ग्रंथ अलमारी में बांध कर रखने के लिए हमारे ऋषि मुनि नहीं बनाए थे, वो हमें पढ़ने के लिए दिए थे। उन्होंने हजारों साल की साधना के उपरांत ये कथनों ग्रंथों की रचना करी। उन्होंने इसलिए रचना करी कि लोग जनमानस, साधारण जनमानस भी इस ज्ञान को प्राप्त करते हुए आप अपना रोजमर्रा का जीवन सुखमय प्राप्त कर सको। देखिए, ऋषि परंपरा हमारे भारतीय के मूल संस्कृति और संस्कार है ऋषि परंपरा। उसके उपरांत आ जाता है रामायण, महाभारत। उसके बाद हमारे उत्तर भारत की 10 गुरुओं की परंपरा, श्री गुरु ग्रंथ साहब, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सैकड़ों उपनिषद। ये मैं पहले भी बड़ा शोर मचा चुका। इतने ग्रंथ होने के बावजूद महर्षि भगवान वाल्मीकि जी, रविदास जी, कबीर जी, 10 गुरु, महर्षि वेद व्यास जी, इतने महापुरुष हमारे पास होते हुए भी हम कौन सा भगवान ढूंढ रहे हैं, कौन सा सुख ढूंढ रहे हैं। यदि हम कहते हैं कि किसी धर्म या संप्रदाय को अपनाने से हमारी जात बरादरी या स्वभाव छुप जाएगा, नामुमकिन है। हमारे जो ऋषियों ने 4 वर्ण बनाए थे, ये को जात बरादरी नहीं, ये 4 स्वभाव थे। इंसान का जो स्वभाव होता है कहीं भी नहीं बदलता। ये वर्ण नहीं है, ये जात बरादरी नहीं, ये 4 स्वभाव है। ये पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। जैसे आप लेंटर डाल रहे हो, अपने मकान का लेंटर डाल रहे हो, वहाँ रेत, बजरी, सीमेंट और पानी, 4 चीज़ें होगी। यदि आप घर में भोजन कर रहे हो, थाली, कटोरी, गिलास और चम्मच, 4 चीज़ें होगी। यदि आप कोई भी भोजन बना रहे हो, वो 4 चीज़ों के बगैर नहीं बन सकता। नमक, मिर्च, मसाला और हल्दी, ये भी 4 चीज़ें हैं। संसार के 4 एक पाँव हैं, 2 हाथ 2 पाँव, ये 4 चीज़ें हर समाज के यंत्र को चलाती है। आपके शरीर को 4 चीज़ें चला रही हैं। आपके 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं। इसमें भी 4 वर्ण व्यवस्था शरीर में लागू है। 4 सिस्टम है, 4 संप्रदाय है, 4 एक डिपार्टमेंट है। आज लोगों ने, जो चालाक लोग हैं, देखा ना, एक वो हादसा हुआ उत्तर प्रदेश में। वो चालाक लोग जो होते हैं, वो शोर मचा मचा करके आपको जब जोड़ेंगे किसी संप्रदाय के साथ, वो राम का नाम लेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे, शिव का नाम लेंगे, नानक का नाम लेंगे, गुरु गोविंद सिंह का नाम लेंगे और आपके ग्रंथों का नाम लेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब आप उनके पास चले जाओगे तो वो लोग आपको और ही कुछ थमा देते हैं। अब इसको मत मानो, उसको मत मानो, मुझे मानो। अरे भाई, इतनी परंपरा हमारे पास होते हुए भी क्यों हम भटके हुए? आपके पास अपने ग्रंथ है, अपनी परंपराएं हैं, उसका अध्ययन करें। आपके पास ध्यान योग की परंपरा है, ध्यान सीखिए, योग सीखिए। आप ज्योतिष सीखिए, किसी ज्योतिषी के साथ संपर्क करके अपने जीवन को जानिए। हमारे सुख का कब समय है, दुख का कब समय है। सुख दुख ये चीज़ें रहनी है, कभी समाप्त नहीं होने वाली। आप आयुर्वेद को अपनाइए। जब आप आयुर्वेद खाएंगे, आपको भी बीमारी नहीं होंगे। अपनी कुंडली को दिखा करके अपने समय की जानकारी प्राप्त करें तो आपको लाभ हानि का, समय का पता चलेगा। आपका नुकसान हो ही नहीं सकता। जब आप योग और ध्यान करेंगे तो आपको जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा, आपको दवाई की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप बीमार ही नहीं होंगे। इतना कुछ होते हुए भी धर्म हमेशा वो बदलता है जो आदमी मानसिक और शारीरिक तौर पर कमज़ोर होता है, जिसे अपने धर्म का ज्ञान नहीं होता, अपने महापुरुषों का ज्ञान नहीं होता, अपने आप पर भरोसा नहीं होता, अपने धर्म पर विश्वास नहीं होता। धर्म बदलने वाले व्यक्ति वो अधर में लटके रहते हैं। ना उनको स्वर्ग में जगह मिलती है, ना उसको नरक में जगह मिलती है। आपने कभी इस्लाम वालों को धर्म बदलते देखा है? वो कभी अपना धर्म नहीं बदलते। आप लोग ही क्यों धर्म बदलते हैं? इसलिए ध्यान रखिए, अपनी परंपराओं से जुड़ करके अपने जीवन का ध्यान रखिए। ओम शांति।